हेलो लवली स्टूडेंट, दिस इज आध्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको अपना आखिरी टॉपिक मॉड सिखा रही हूँ। हमारे जो मीन मीडियन मॉड की जो सीरीज चल रही थी उसका लास्ट टॉपिक मॉड रह गया था, तो उसी को आज हम कंप्लीट करेंगे। तो मॉड क्या होता है हम उसको समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी है मॉड। देखिए मॉड क्या होता है, हम कुछ एग्जाम्पल लेके करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बोर्ड पर कुछ ऑब्जर्वेशंस लिख रही हूँ, उस ऑब्जर्वेशन को हम ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे और फिर आपको मैं बताऊंगी कि मॉड क्या है। मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं 5, 6, 4, 2, 6, 3, 5, 6, 9, 6, 7। देखिए ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं बोर्ड पर और हमें क्या करना है। देखिए मॉड को शॉर्ट में समझें तो हम कहेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, बहुत ही सरल भाषा में आपको बताया कि जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार आएगी वही ऑब्जर्वेशन हमारा मॉड है। ऑब्जर्वेशन मीन्स जो नंबर हमें दिए गए हैं इसमें जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। और भी सिंपल भाषा में आपको बताया कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है, रिपीट होता चला जा रहा है, वही नंबर हमारा मॉड कहलाता है। लेकिन हम इसको और थोड़ा सा इजी बनाने के लिए क्या करते हैं, हमारा ये जो डेटा गिवन है हम या तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें या फिर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। उससे फायदा क्या होगा कि हमें देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो इसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और टाइम भी ज्यादा लगता है। तो मेरा टारगेट, जो मेरी वीडियोस का टारगेट रहता है वो हमेशा ये रहता है कि आपका टाइम भी सेव हो और आपसे गलती भी ना हो। करने को हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम जिन दो बातों को ध्यान में रखकर वीडियोस बनाते हैं वो दो बातें वही कि टाइम और साथ के साथ गलती, ये दोनों चीजों को हमने रिड्यूस करना है। तो अगर ये चीजें हमने कम करनी है तो मैं उसके कुछ ट्रिक्स बताती जाती हूँ। अब मेरी यहाँ पे ट्रिक यही है कि आप दी गई ऑब्जर्वेशंस को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो। टाइम 1 मिनट का फालतू जरूर लगेगा पर डेफिनेटली गलती नहीं होगी। तो हम क्या करते हैं, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब पहले भी आपको बताया है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में हमें नंबर्स को लेना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो हमारा सबसे छोटा नंबर 2 है। और मैंने अपनी दूसरी ट्रिक भी आपको बताई थी कि टिक जरूर लगा दो। जब भी ऊपर से आप नंबर को कॉपी करो तो टिक जरूर लगा दो। ये टिक लगाने से क्या होगा कि आप कोई भी नंबर मिस नहीं करोगे। तो मिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो टिक लगाया आपने अपने लिए। आगे बढ़ते हैं, पहले एक चेक कर लो कि 2 और तो नहीं है, नहीं है। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर हमें 3 दिखाई दिया, इस पे भी मैंने टिक लगा दिया और मैंने यहाँ कॉपी भी कर लिया। 3 आप एक बार चेक कर लोगे और है कि नहीं, नहीं है। फिर नेक्स्ट मुझे 4 दिखाई दिया, मैंने इस पे टिक लगाने का मतलब मैंने इसको कॉपी कर लिया है। आप चेक करोगे और कहीं 4 तो नहीं है, नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं 5, हमें 5 नजर आया, 5 को कॉपी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और 5 नजर आया, इस पे भी मैंने टिक लगा दिया और कोई 5 है नहीं। अब 5 से थोड़ा सा बड़ा नंबर हमें दिखाई दिया 6, तो आप 6 को कॉपी कर लो। देखो टिक लगाने से क्या हुआ कि ये हमने डिजिट कॉपी कर ली है। एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा, एक 6 ये रहा, सारे 6 आ गए। फिर उससे थोड़ा सा बड़ा नंबर 7 दिखाई दिया, फिर 8 यहाँ पर है नहीं, तो उसके बाद रह गया 9। अब आपने क्या करना है, आप पहले देखो सारी डिजिट के ऊपर टिक लग गया है, इसका मतलब कोई छूटा नहीं है।
और एक और चेकिंग, साथ के साथ चेक करते जाएंगे तो हमारा क्वेश्चन जो होगा गलत नहीं होगा। एंड में जाके चेक करने बैठोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो दूसरा ट्रिक क्या करना है कि आप ये सारे नंबर्स गिन लो कि ये कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और नीचे जो लिए हैं उनको भी एक बार चेक कर लेते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी 11, ये भी 11, मीन्स कि कोई भी ऑब्जर्वेशन हमसे मिस नहीं हुई है, हमने सारी ले ली है, किसी को भी हमने स्किप नहीं किया। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेने के बाद अब आप ध्यान से चेक करो कि यहाँ पे ऐसा कोई डिजिट है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा हो, तो वो है 6। ध्यान से देखो, 6 6 6 6 4 बार आ रहा है, और 5 को देखो तो ये 2 बार आ रहा है, तो सबसे ज्यादा बार 6 आ रहा है, तो हमारा जो मॉड है वो 6 हो गया। ठीक है, और रीजन क्या दोगे, बिकॉज इट हैज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें एक गलती बच्चे अक्सर कर जाते हैं, उस गलती को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि अक्सर बच्चों से वो गलती हो जाती है और आपसे ना हो, इसलिए मैं उस गलती को हाईलाइट कर रही हूँ। बच्चे मॉड में 6 की बजाय 4 लिख कर आते हैं। अब ये 4 आया कहाँ से, बच्चों को लगता है कि जो 6 है वो 4 बार आ रहा है, तो 4 हमारा मॉड है, 4 हमारा मॉड है, वो गलत है। फ्रीक्वेंसी इज नॉट मॉड, फ्रीक्वेंसी मॉड नहीं होती, सबसे ज्यादा आने वाला नंबर मॉड होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नंबर मॉड होता है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर मॉड का 4 है या 6 है। तो मॉड इज ऑलवेज ऑलवेज एन ऑब्जर्वेशन। मॉड जो होता है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन होता है, नंबर होता है, ना कि उसकी फ्रीक्वेंसी। देखिए 6 4 बार आ रहा है, तो 4 हमारा मॉड नहीं है, हमारा मॉड 6 है। तो ये गलती आप मत करना, इसीलिए मैंने इस गलती को हाईलाइट करके बताया है। तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि और हमें अच्छे से क्लियर हो मॉड के बारे में, क्योंकि अब जो मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लूंगी उसमें थोड़ा सा चेंज है और एक नई बात हमें सीखने को मिलेगी। वो क्या, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं, लाइक 8 9 6 7 9 3 8 और 5 8 4 9 2। देखिए ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखी हैं, लेकिन इसको मैंने अभी आपको बताया था कि आप इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें। मैंने आपको ऑप्शन दिया, आप चाहे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, चाहे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो हम इसको लिख रहे हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स छोटे से बड़ा, बार बार आपको बात बताई जा रही है ताकि आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए। ठीक है, हम छोटे से बड़े पे चलते हैं। सबसे छोटा नंबर हमें 2 नजर आ रहा है, तो हमने 2 ले लिया। मैंने जो ट्रिक बताई थी कि टिक लगाना ना भूलें, वो आपके लिए ही इजी होगा, मेरे लिए नहीं, एग्जाम आपने देने हैं तो ये ट्रिक्स आपके काम आएंगी। तो 2 और कोई है नहीं, फिर नेक्स्ट हमें 3 दिखाई दिया, उस पर मैंने टिक लगा दिया, आप चेक करो, और कहीं 3 भी नहीं है। फिर हम चलते हैं 4 पे, मैंने 4 पे भी टिक लगा दिया, आप चेक करो 4 भी कहीं नहीं है। नेक्स्ट है 5 पे टिक लगा दिया। टिक लगाने का फायदा यही रहता है कि हम कोई नंबर मिस नहीं करेंगे, 5 भी और नहीं है। फिर हमें दिखाई दिया 6, नंबर 6 भी कॉपी कर लिया। देन हमें दिखाई दे रहा है नंबर 7 भी कॉपी कर लिया और रिपीट भी नहीं हो रहा। देन नंबर 8 दिखाई दिया, एक और मुझे 8 दिखाई दे रहा है, 8 अगेन 8, फिर आ गया 9 अगेन 9 एंड द लास्ट इज 9। आप चेक करिए सबके ऊपर टिक लग गया है, दैट मीन्स कि आपने सारी ऑब्जर्वेशन कॉपी कर ली हैं।
लेकिन एक बार फिर से टैली करने के लिए आप इन ऑब्जर्वेशंस को काउंट करेंगे, ऊपर वाली भी और नीचे वाली भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि अभी तक आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आपसे यानी कि मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐसा कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में कुछ नया ट्विस्ट है। वो ट्विस्टिंग क्या है, अब ध्यान से देखो कि यहाँ पर 2 ऑब्जर्वेशन है जिनमें टाई हो गया है। नंबर 8 और नंबर 9 में टाई हो गया है। कैसे टाई हुआ, ये भी 3 बार आ रहा है और ये भी 3 बार आ रहा है। जब टाई हो जाएगा फिर अब एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि मॉड किसको कहें, 8 को कहें कि 9 को कहें। तो यहाँ पे ट्विस्टिंग का जो हमारी कंफ्यूजन है उसका सॉल्यूशन ये कि मॉड दोनों ही है। तो ये था नया इसमें खेल कि मॉड एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। अभी तक मैंने ये बात आपसे डिस्कस नहीं करी थी, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के बाद डिस्कस करने पे ये समझ में आया कि हम इसको बेटर समझ पा रहे हैं कि जो मॉड होता है वो एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो सकती हैं, चाहे वो 2 हो 3 हो, तो मिनिमम एक तो होगा ही, मैक्सिमम ज्यादा जितने भी हो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमारा जो मॉड हुआ वो आप कहेंगे 8 एंड 9, क्योंकि दोनों में टाई हो गया, दोनों की फ्रीक्वेंसीज इक्वल हो गई हैं 3 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो हमने इस क्वेश्चन से ये ऑब्जर्व किया कि मॉड एक से ज्यादा नंबर हो सकते हैं, और दूसरी बात हमने ये भी ऑब्जर्व करी दोनों क्वेश्चंस को करने के बाद कि जो मॉड होता है वो उसी और दी गई ऑब्जर्वेशंस में से ही एक नंबर होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि मॉड का आंसर वो आए जो इस ऑब्जर्वेशन में ना हो, ठीक। और तीसरी बात कि मॉड ऑब्जर्वेशन होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं होती। अगर 4 इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 की, तो 4 इज नॉट आंसर, 6 इज आंसर। तो आज की क्लास हमारी मॉड टॉपिक के साथ कंप्लीट हुई, और आई होप कि आप आने वाली और मेरी जितनी भी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूं, आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। हमारी मीन, मीड एंड मॉड की सीरीज यहीं खत्म होती है। गुड बाय दोस्तों।